हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक्स एसएससी सीजीएल मेंस। इस बुक्स में 2010 से लेकर 2021 तक के सीजीएल द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का समावेशन है। तो फ्रेंड्स, इस बुक्स के क्वेश्चनों को बहुत ही खतरनाक तरीके से इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये 23वां क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो देखिए, एक छाते को 30 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है और निकासी बिक्री के दौरान दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो बिक्री के दौरान उसने कितना परसेंट लाभ कमाया? तो देखिए, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है, बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने इसका सॉल्यूशन देंगे। तो देखिए, एक छाते को 30 रुपये में बेचने पर, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से क्वेश्चन हल होगा। 30 रुपये में बेचने पर एक साइड में उसने विक्रय मूल्य किया है, तो दूसरी साइड में विक्रय मूल्य परसेंट में रखेंगे तो उसे 20% का लाभ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब परसेंट लाभ कहे तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, तो वह 120% में वह बिक जाती है। तो विक्रय मूल्य हो गया 120% और यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य है 30 रुपये। तो विक्रय से विक्रय को काटेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा कि वह छाता कितने रुपए में खरीदा गया था। तो देखिए, 120% के बराबर 30 है, तो यहाँ पर हम इसको बहुत आसानी से लिख लेंगे 6/5। देखिए, 120% का अर्थ होता है 6/5। कैसे होता है देख लीजिए। 120% का बटे 100, 20 छिक्का 120 पंजे 100, 6/5 होता है। तो 6/5 के बराबर लिखेंगे 30, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25। तो हमें मालूम हो गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य था 25 रुपये। अब देखिए, हमने यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया है कि उसका जो तैयार किया गया मूल्य क्रय मूल्य था 25 रुपये। अब वह कह रहा है कि निकासी बिक्री के दौरान, यानी कि जब वह वस्तु को बेच रहा है 30 रुपये में, तो उस निकासी बिक्री के दौरान वह दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यानी कि निकासी बिक्री के दौरान इस पर 10% की छूट देता है। तो इसको 90% में बेचेगा। परसेंट से 2 जीरो 2 3 27 रुपये में बेचता है। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाता है, अगर वह वस्तु को 25 में खरीदता है और 27 में बेचता है तो उसको 2 का लाभ होता है। तो 25 पर लाभ परसेंट 2 निकालते हैं। देखिए, 25 पर 2 का लाभ और परसेंट में निकालेंगे 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो यहाँ से उसका लाभ परसेंट हो जाएगा 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8% लाभ होता है। तो देखिए, आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है 8% का लाभ। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 8% का लाभ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार वस्तु की कीमत से 15% अधिक अंकित करता है। वस्तु की कीमत 100% और वह अंकित करता है 15% अधिक। 100 में जोड़कर लिखेंगे। और मांग में बढ़ोतरी के कारण वह कीमत में 10% की वृद्धि और कर देता है। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि 110% का बटे 100 और यहाँ पर लिखेंगे 10% की वृद्धि करने के बाद वह वस्तु को बेचता है। तो देखिए, 0 से 0 और 5 दूनी 10, या ऐसे कर लीजिए, गुना कर लीजिए, 11 पंजे 55 और 11 और 11 11 121 और 5 126, 10 से भाग करेंगे ऐसे।
तो 126.5 में वह बेच देता है। तो हम देखते हैं उसकी लागत 100 थी और वह उस वस्तु को बेच देता है 126.5 में, यानी कि 100 से कितना अधिक बेच रहा है वह, 26.5। तो 26.5% का उस व्यक्ति को लाभ होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो उसे कितने परसेंट लाभ हुआ, 26.5% लाभ हुआ। ऑप्शन डी क्वेश्चन का आंसर है 26.5%। क्वेश्चन नंबर 25, एक वस्तु बी को लागत मूल्य के 1/5 के लाभ पर बेचता है। देखिए 1/5 का लाभ का अर्थ है 5 पर 1 का लाभ लेकर बेचता है, मतलब 6/5 में बेचता है और 6/5 होता है 20% के लाभ पर बेचता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 के लाभ पर बेचता है का मतलब 6/5 में बेचता है। बी से सी को 20% के लाभ पर बेच देता है और सी उसे लागत मूल्य के 1/6 हानि पर 600 रुपये में बेचता है। तो ए का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी, बहुत ही आसान, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही क्वेश्चन हल होगा। देखिए ए ने कोई वस्तु खरीदी थी, हमें नहीं मालूम कि ए ने उसे कितने में खरीदा था, हमें मालूम नहीं है। तो हमें ये ज्ञात करना है, ए ने उसको खरीदा था और फिर उसने बी को लागत मूल्य का 1/5 का मतलब हो गया 6/5 में बेच दिया और बी ने इसे सी को 20 के लाभ पर बेच दिया। 20 का लाभ भी 6/5 ही होता है, बेच दिया और सी इसे लागत मूल्य के 1/6 हानि पर 1/6, देखिए 1/6 हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 6 पर 1 की हानि है तो 5/6 में बेचता है। देखिए 5/6 में बेचता है और 600 रुपये में बेच देता है। देखिए इक्वल टू इक्वल 600 रुपये में बेच देता है। तो ए का लागत मूल्य बताए। तो देखिए हो गया कंसेप्ट इक्वल टू इक्वल। यही कंसेप्ट है जिसको मैं आपको सिखाना चाहता हूं और इसी कंसेप्ट से मैं आपको पूरा मैथ इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन करा दूंगा। तो देखिए आप इसको हल कर लेते हैं। देखिए 5 से 5 काटा, 6 से 6 और 6 से मैंने इसको 100 बार काटा, 100 गुणा 5 500। तो 500 उसका लागत मूल्य था जो ए ने वस्तु को खरीदा था 500 रुपया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 500 रुपया। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन हल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्टैंडर्ड और टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन हल होंगे। एक निर्माता अपनी वस्तु को एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि निर्माता ने वस्तु को खरीदा होगा पहले। तो निर्माता ने वस्तु को खरीदा होगा और उसने उस वस्तु को थोक विक्रेता को 10 के लाभ पर बेचा। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 110/100 और थोक विक्रेता ने दुकानदार को 20 के लाभ पर बेचा, 20 का लाभ हो गया 6/5 और दुकानदार ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% हानि पर बेचता है। तो 15% हानि का मतलब हो गया 85% में बेचता है और यहां पर 56,100 रुपये में बेचता है। तो इक्वल टू इक्वल हो गया, विक्रय बराबर विक्रय और यहां से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो विक्रेता ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था ये पूछा गया है। तो आइए फ्रेंड्स हल करते हैं इसको। 5 से मैंने इसको काटा 17 बार और 17 तिये 51, 5 17 तिये 51, 2 0, ये कटिंग हो गई। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब 0 से मैंने एक 0 काटा
और 11 से इसको काटा, 11 तिये 33, 300 बार, और 6 पंजे 30, 50 बार। अब 50 की इनकी गुणा करेंगे तो लागत मूल्य आ जाएगा 50 गुणा 10 गुणा 100, यानी कि 1000। तो 1000 की 50 में गुणा करेंगे तो 50,000 रुपये आ गया उसकी लागत मूल्य। तो देखिए 50,000 रुपये उसका लागत मूल्य था, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन मैंने इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हल किया है। देखिए कंडीशन, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये कंडीशन तैयार हो जाती है, और फिर इक्वल टू इक्वल से इसको हल करें तो इस तरीके से आपके हर क्वेश्चन आसान बनेंगे, इनमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। यानी कि 162 रुपये बढ़ा देने से उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। तो बहुत ही आसान सवाल आपके सामने। अगर उसने 162 रुपये की वृद्धि की है तो यहाँ पर देखते हैं उसका परसेंटेज कितना बड़ा है। 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है, यानी कि 19% तो वे अपने हानि के कवर करता है और ऊपर से 17% और लाभ कमाता है। तो इसका मतलब वह कितना बढ़ गया, 162 रुपये बढ़ते ही वह 19 प्लस 17, 19% अपनी हानि कवर करी और उसके बाद 17% का लाभ लिया, तो 36% बढ़ गया। वह जिस कंडीशन पर वह पहले था वहां से वह 36% बढ़ गया। कैसे बढ़ा, जब उसने 162 रुपये की वृद्धि की। तो ये यहां पर हो गया 162 रुपये की वृद्धि, और इधर हो गई वृद्धि 36%। तो यानी कि हम 19% में प्लस 17% लिखेंगे जोड़कर, तो 36% हो जाता है। तो बहुत ही आसान सवाल है ये। अब इसको हम हल कर सकते हैं। परसेंट की 2 जीरो, 18 दूनी 36 और 18 में 162, 900 बार, और 2 से 1 काटा 450 बार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 450 रुपये। तो उस वस्तु का लागत मूल्य था 450 रुपया। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 450 रुपया। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 150 पेन 12 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। तो देखिए खरीद लेते हैं 150 पेन 12 रुपये प्रति की दर से हो गए 1800 रुपये। देखिए 12 15 180 10 1800 रुपये के खरीद लिए। अब देखते हैं उसने 50 पेन, एक पेन बैठता है 12 रुपये का, तो 50 पेन हो गए 12 पंजे 60, 600 रुपये के। अब 600 रुपये के पेन पर उसने 10% लाभ पर बेचा, यानी 600 रुपये की वस्तु को उसने 10 के लाभ पर बेचा। तो 600 का 10% हो गया 60 रुपये का लाभ। देखिए 600 का 10% होता है 60 रुपये का लाभ। तो 60 रुपये का लाभ लेकर 600 में 60 जोड़ेंगे तो वह बेच देता है 660 रुपये में। कितने पेन, 50 पेन बेचता है। तो देखिए एक पेन हो गया हमारा 12 रुपये का, तो 50 पेन हो गए 600 रुपये के, और 600 रुपये पर वह 10% का लाभ लेता है। इसका मतलब 60 रुपये का लाभ लेता है। इसका मतलब है 660 रुपये में बेच देता है। तो शेष पेन कितने रह गए, 100, और उन्हें कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल लाभ 15% का हो जाए। अब देखिए कुल लाभ 15% का, यानी कि वह अपने पेनों को बेचना चाह रहा है। तो देखिए कितने में बेचना चाह रहा है, यहाँ पर देखेंगे खरीदा था उसने 1800 रुपये में, और वह उन पर लाभ चाह रहा है 15% का कुल लाभ। परसेंट से 2 जीरो काटेंगे, 18 पंजे 90, 9 18 कम 18 और 9 27।
और सॉरी यहाँ पर 270 बोला है इसने, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए 1800 रुपये का 15% होता है 270 रुपये लाभ। तो 270 रुपये लाभ ले रहा है तो वह उसको बेचेगा 1800 प्लस 270, तो 1800 प्लस 270 तो जोड़कर लिखेंगे 2070। तो देखिए 2070 रुपये में वह उन्हें बेचना चाहता है। उसने 660 रुपये में उसने 50 पेन बेच दिए। तो यहाँ से मैं 660 रुपये घटाऊँगा तो शेष कितने रुपये रह गए, तो 660 जीरो, 7 में 6 घटाया 1 और 10 में से 6 घटाएंगे 4, 1 1410 रुपये। तो शेष 1410 रुपये। यदि वह 1410 रुपये में शेष पेन बेचता है तो उसे कितना % का लाभ होता है। तो आप देख लीजिए शेष पेन की कीमत कितनी रह गई, शेष पेन 100 थे, 100 की कीमत हो गई हमारी 1200 रुपये, क्योंकि एक पेन 12 रुपये का खरीदा हुआ है तो 100 पेन 1200 रुपये में खरीदे जाएंगे। तो उसने 1200 रुपये की लागत वाले 100 पेन को बेच दिया 1410 रुपये में। तो यहाँ से उसको लाभ % ज्ञात हो जाता है। तो लाभ % ज्ञात करते हैं 1200 पर कितना लाभ होता है, 210 रुपये का लाभ होता है। 100 से गुणा % का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो और काटते हैं इसको, ये 3 चौक 12, 3 सते 21, 70/4। अब इसको हम हल करेंगे, 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 28, 2/4 यानी 17.5। तो 17.5% का उसको लाभ होता है, क्योंकि 70/4 होता है 17.5, तो 17.5% का उसको लाभ मिला। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 17.5%। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। एक बार आप माइंड से और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा।